इमेजिन करो कल आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का ओरिएंटेशन है। एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, फीस भी सबमिट हो गई है, शायद हॉस्टल अलॉट भी हो गया होगा या फिर आप अपने घर से ट्रैवल करके कॉलेज आने वाले हो। लेकिन एक चीज़ जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर के दिमाग में चल रही होगी, ओरिएंटेशन में एक्चुअली होता क्या है? क्या है बस ये 2 से 3 घंटे एक स्पीच होती है, इसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है कि नहीं होती, पेरेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते, क्या फ्रेंड्स बनेंगे इसमें, क्या सीनियर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, फॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाए कि कैजुअल पहन के जा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ओरिएंटेशन अटेंड करने की ज़रूरत भी है या नहीं ज़रूरत है, इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। देखो, मैं भी इंजीनियरिंग कर रही हूँ, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हूँ, मैंने भी अपना ओरिएंटेशन देखा है एंड आई नो ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं, सब कंफ्यूजन में होते हैं। आपका फर्स्ट डे होता है, पहली बार आप अपने कॉलेज जाने वाले होते हो, नर्वस भी होते हो, सोच रहे होते कि पता नहीं कैसा डे जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है दिमाग के अंदर। एंड कॉलेज में ना क्लासेस से पहले ओरिएंटेशन होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो के अंदर मैं एक्जैक्टली आपको यही बताने वाली हूँ, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो मैंने की थी बिल्कुल भी वो मिस्टेक्स मत करना। एंड ओवरऑल एक्चुअली ओरिएंटेशन होता क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो अगर IILM ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी और कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो, ओरिएंटेशन के बारे में कन्फ्यूजन आ रहा है तो वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो, ओरिएंटेशन से पहले रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। IILM में जब मैं आई थी तो IILM में मेरा जिस दिन ओरिएंटेशन था उससे एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन डे था, उसकी लास्ट डेट थी। मतलब जैसे कि 4-5 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलता है और रजिस्ट्रेशन खत्म होने के जस्ट बाद आपका ओरिएंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैंने लास्ट डे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, रिमेंबर 5 तारीख को मेरा रजिस्ट्रेशन था और 6 तारीख से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया था। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जो है फीस देते हो, फर्स्ट सेमेस्टर की आपको फ़ी पे करनी होती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारा वेरिफिकेशन होता है, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो आप सबमिट करते हो कॉलेज के अंदर। तो बेसिकली ये सब वेरिफिकेशन वगैरह रजिस्ट्रेशन के डे होता है एंड उसके बाद आपको जो भी गुडीज़ कॉलेज प्रोवाइड करता है वो मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ओरिएंटेशन के बारे में जो भी टाइमिंग्स है, मतलब मुझे एक स्लिप दिया गया था, उसके अंदर सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो ओरिएंटेशन के अंदर होने वाली हैं वो लिखी गई थी, कितने बजे मुझे आना है, क्या क्या मुझे कैरी करना है अपने साथ एंड बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली है। ओरिएंटेशन यूजुअली 3 से 4 दिन का होता है और आपको ना अलग अलग बैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब बेसिकली अब देखो 1000-2000 स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ एक एक्टिविटी तो नहीं कर सकते, राइट? तो उनके डिफरेंट बैचेस बना दिए जाते हैं। बैच 1 अगर इन केस ऑडिटोरियम के अंदर है तो बैच 2 का एक सेशन होगा क्लासरूम के अंदर, तो ऐसे डिफरेंट बैचेस बना दिए जाते हैं एंड आपको दे दिया जाता है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब देखो, एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहूँगी ओरिएंटेशन को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है फॉर्मेलिटीज़ एंड स्पीचेस। देखो, फर्स्ट क्लास से पहले कि बोरिंग इवेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच के आते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। देखो, कॉलेज का जो ओरिएंटेशन होता है ना, वो एक्चुअली आपके इंजीनियरिंग जर्नी का एक ट्रेलर होता है। जिस तरह मूवी में ट्रेलर दिखाया जाता है ना कि एक्चुअल मूवी में होने क्या वाला है, वैसे ही ओरिएंटेशन आपका ट्रेलर जैसा होता है कि अगले 4 साल आप किस एनवायरनमेंट में स्पेंड करने वाले हो, कैसा फैकल्टी होने वाला है, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, अटेंडेंस कितनी स्ट्रिक्ट है, कौन कौन से क्लब्स हैं वहाँ पे। मतलब बेसिकली ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आप कॉलेज के अंदर आगे फेस करने वाले हो, अटेंडेंस, फैकल्टी, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों का बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है। इसके अंदर आपको आपका ग्रेडिंग सिस्टम समझाया जाता है, CGPA सिस्टम जो होता है कि आपको किस तरह मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरह CGPA कैलकुलेट होता है, क्या क्रेडिट सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है। इसके अंदर आपका कैंपस टूर भी होता है, आपको पूरे कैंपस को विजिट करवाया जाता है, बताया जाता है कहाँ पे क्लासेस हैं, कहाँ पे लैब्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन के अंदर ही होती है। डिफरेंट जो क्लब्स हैं उनका भी इंट्रोडक्शन इस ओरिएंटेशन के अंदर होता है, उनका कब रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, किस किस टाइप के क्लब्स हैं जो आपको ज्वाइन करने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये ओरिएंटेशन में करवाई जाती है, आपको बताई जाती है। एंड ये सारी चीज़ें देखो बाद में आपको नहीं बताएंगे, सेकेंड सेम में आते आते ना आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत लगती है। फर्स्ट सेम में जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस क्लब में ज्वाइन करना है, आपको पता ही नहीं होगा कि उसके रजिस्ट्रेशन कब हो रहे हैं, किस किस टाइप के और क्लब्स हैं, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम जो है, CGPA बेस्ड सिस्टम जो है कि आपको कैसे ग्रेड दिए जा रहे हैं, कैसे आपका CGPA कैलकुलेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ओरिएंटेशन के अंदर ही बताई जाती हैं। एंड जब आपका फर्स्ट टाइम के बाद रिजल्ट आएगा, वैसे होगा कि ये रिजल्ट आ कैसे रहा है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें ओरिएंटेशन में बताई जाती है। आई नो ओरिएंटेशन कभी कभी स्पीचेस भी होती है ओरिएंटेशन में, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट सिर्फ स्पीचेस नहीं होती हैं, इंट्रोडक्शंस भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई जाती है ओरिएंटेशन के अंदर।
और एक और चीज़ की स्पीचेस को लेकर ही मैं बोलूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ये सोच के आते हैं स्पीचेस होती है, ऐसे नहीं होते हैं। मेरी ओरिएंटेशन में जब मैं आलम आई थी, मैंने गेम्स भी खेले हैं, देवर परफॉर्मेंसेज ऑल्सो, हम सब ने साथ में वी हैव संग टुगेदर, वी हैव डांस टुगेदर, तो एक्टिविटीज़ भी होती हैं, सीनियर्स आपके लिए परफॉर्मेंसेज भी करते हैं, स्पीचेस भी होंगी, बट हाँ फन साइड भी होगी, गेम्स भी खेलोगे। मेरे पास सारी जो भी मैंने ओरिएंटेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की थी उन सब की पिक्चर्स हैं मेरे पास। एंड कभी कभी आप आते हो, आप थर्ड सेम में आओगे, फोर्थ सेम में आओगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, आप वो मेमोरीज आपके साथ रहती हैं। एंड किसी दिन आप बैठोगे ना, वो सारी पिक्चर्स देखोगे, सारी वो आपको मेमोरीज आएंगी। तो येस, ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। अब देखो नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स कैसे बनेंगे। देखो ऑब्वियसली जितने भी फ्रेशर्स होते हैं सभी नर्वस होते हैं, हर किसी को लगता है कि वो ऑकवर्ड फील कर रहा है, लेकिन देखो रियलिटी बताऊं, ऑडिटोरियम में बैठने वाला ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट एग्जैक्टली वही फील कर रहा होता है। हर कोई स्टूडेंट न्यू होता है, हर कोई ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, हर कोई नर्वस होता है, तो सोच रहा होता है मुझे ये कहना चाहिए, मुझे करना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स चल रहे होते हैं। तो देखो मैं आपको यही बोलूँगी, अप्रोच आपको खुद से करना पड़ेगा, अप्रोच करो। अगर आप किसी एटलीस्ट अगर आप 5 स्टूडेंट्स को भी जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो कि आप कौन से ब्रांच से हो, कैसे हो, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो आई एम श्योर उन 5 में से कम एक जो है कॉन्वर्जेशन तो आपके आगे बढ़ेगी ही। और क्या पता वो जिससे आप बात कर रहे हो ओरिएंटेशन में, जिस नॉर्मल फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में, वो आपका आगे चल के आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें पार्टनर बन जाए, क्या पता आपका को फाउंडर भी आपको मिल जाए, यू नेवर नो। तो देखो सभी नर्वस होते हैं एंड इट इज़ द ईजिएस्ट टाइम टू मेक फ्रेंड्स। आप अगर सोच रहे हो ओरिएंटेशन में आप किसी से बात नहीं करोगे, फर्स्ट सेम में जाओगे, आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, उसके बाद फ्रेंड्स बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सबके ऑलरेडी ग्रुप्स होते हैं। ओरिएंटेशन में हर कोई नया है, हर कोई नर्वस है, इट इज़ द ईजिएस्ट टाइम टू मेक फ्रेंड्स एंड डू नेटवर्किंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेस के बारे में। देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सेमी कैजुअल कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो जो कंफर्टेबल हो और प्रेजेंटेबल भी हो, क्योंकि देखो ओरिएंटेशन काफ़ी लंबा चल सकता है, कभी कभी ऑडिटोरियम में बैठे भी रहना पड़ेगा आपको, कभी कभी आपको कैंपस टूर होगा तो काफ़ी चलना भी पड़ सकता है। तो ऐसे कपड़े पहनना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील ना करो, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है। तो ऐसे सेमी कैजुअल इज़ द बेस्ट टू गो, लाइक स्मार्ट कैजुअल कपड़े पहन के जाना। एंड मेक श्योर आप शूज़ पहनो, गर्ल्स डोंट वेयर हील्स और कोई भी ऐसे फैंसी फुटवेयर मत पहनना, बिकॉज आपको काफ़ी देर बैठना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। तो शूज़ पहनो, प्रेफर करो शूज़ ही, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको कैरी करनी चाहिए। देखो वैसे तो अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या ओरिएंटेशन के स्टार्टिंग में ही आपको बेसिकली चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये चीज़ें आपको कैरी करनी है। जैसे कि मेरा जब रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें जो इंस्ट्रक्शंस थे उसमें क्लियरली मेंशन था कि मुझे क्या क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है। तो ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं, बट स्टिल नहीं मेंशन है, नहीं पता है, तो मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो आप कैरी कर सकते हो। देखो मैं हमेशा ही रेकमेंड करती हूँ कि एक छोटा सा बैकपैक कैरी करना, उसके अंदर अपनी जो एडमिशन रिसीट आईडी है वो रखना, प्रूफ रखना, पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ रखना, एक पेन, एक नोटबुक, एक वाटर बॉटल और फ़ोन चार्जर या पावर बैंक ज़रूर कैरी करना। हो सकता है पूरा दिन आपका चला जाए, इसके अंदर आपको पावर बैंक की ज़रूरत पड़े, तो अपने साथ रखना। इसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या इन चीज़ों की आपको ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन फिर भी कैरी करना, इट्स बेटर टू बी सेफर ऑन द सेफर साइड, तो अपने साथ ज़रूर कैरी करना। कमिंग टू द नोटबुक एंड पेन वाला पार्ट, देखो वाई आई एम सेइंग नोटबुक एंड पेन, आप स्किप भी कर सकते हो। देखो जब आपका जो ओरिएंटेशन होता है ऑडिटोरियम के अंदर, जब आपको फैकल्टी इंट्रोड्यूस करवाता है, स्पीचेस होती हैं, उस टाइम पे ना आपको काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जाते हैं, क्रेडिट सिस्टम जैसे मैंने बोला, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आप एक बार सुन के आपके दिमाग में नहीं रहेगी, भूल सकते हो। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो ज़रूर नोट कर लेना। नहीं मेरे पास तो कोई नोटबुक या पेन नहीं था, तो मैंने फ़ोन में नोट पैड रख लिया। अब सबके पास फ़ोन में होता है ये, तो स्किप भी कर सकते हो पेन और नोटबुक। फ़ोन के अंदर नोटपैड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जो भी चीज़ें आपको लगे इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। आई कैन नॉट टेल यू कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्योंकि मैंने बहुत जब मेरा रिजल्ट आया था या बाद में मैंने बहुत बार उस नोटपैड को यूज़ किया है। मैंने जाके देखा है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है जो ओरिएंटेशन के टाइम बताई गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है लगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार लिखना, एंड जब आप फर्स्ट सेम में जाओगे, सेकंड सेम में जाओगे, आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा ये यूज़फुल है। अब बात कर लेते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर फ्रेशर करता है वो है कि वो सिर्फ अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। अगर आपके स्कूल के 5-6 लोग आप लोग साथ में ही कॉलेज आए हो तो नेचुरली आप उनके साथ ही कंफर्टेबल फील करोगे।
लेकिन देखो प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने आप को नए लोगों से मिलने के चांसेस ही नहीं देते हो। देखो कॉलेज स्कूल के कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है, यहाँ हर ब्रांच, हर सिटी और हर बैकग्राउंड्स के ही आपको स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपने ही स्कूल के फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ट्राई करो कि जितना ज़्यादा बात कर पाओ स्टूडेंट से, एटलीस्ट ओरिएंटेशन के टाइम कम से कम एक अपने लिए रूल सेट करो कि कम से कम 5 लोगों से तो आपको जो है बात करनी ही है। क्योंकि देखो हो सकता है आप किसी स्टूडेंट से अगर सिर्फ हाय बोल के भी जा रहे हो तो क्या पता वो कल आपका प्रोजेक्ट पार्टनर हो, हैकाथॉन टीममेट बन जाए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन पार्टनर बन जाए, यू नेवर नो। तो कम से कम 5 लोगों से तो ट्राई करो बात करने की। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सिर्फ अपने फोन्स पे बिजी रहना। देखो ओरिएंटेशन बार बार नहीं होगा, एक ही बार होता है, तो ट्राई करो अपने फ़ोन को थोड़ा साइड में रखो। हाँ हो सकता है स्पीचेस थोड़ी बोरिंग हो जाए, बट गेम्स भी होंगे, फन एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो फ़ोन को थोड़ा साइड में रखो, अपनी स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम ही रखना एंड ट्राई करना टू लिव इन द मोमेंट। पिक्चर्स भी लो अच्छे से, बाद में एक्सपीरियंस करने के बाद पिक्चर्स भी लेना ज़रूर एज मेमोरीज। अब एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि स्टूडेंट फैकल्टी से बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पहले दिन ही अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो अजीब लगेगा। रियलिटी ऐसी नहीं होती है। देखो फैकल्टी उन स्टूडेंट्स को याद रखती है जो जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर से जाके फालतू के अननेसेसरी क्वेश्चन पूछना है, बट अगर ओरिएंटेशन के बाद इंटरेक्शन का चांस मिलता है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपनी ब्रांच बताओ और एक दो जेन्युइन क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। इतना ही काफ़ी होता है। देखो एक छोटी सी इंटरेक्शन फ्यूचर में मेंटोरशिप और गाइडेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और इस टाइम पे ही टीचर्स सबसे ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं, मतलब बाद में क्लासेस में तो टीचर्स को पढ़ाना भी होता है। इस टाइम पे कोई पढ़ाने का प्रेशर नहीं होता है, टीचर्स भी फ्री होते हैं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कोई जेन्युइन डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली ओरिएंटेशन के बाद सीधा घर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो अगर टाइम हो तो कैंपस का एक और राउंड लगाओ, लाइब्रेरी देख लो, लैब्स देख लो, कैफेटेरिया ट्राई कर लो, डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड देख लो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कॉलेज से कनेक्टेड फील करवाती है और जब आपकी फर्स्ट क्लास होगी तब आपको एकदम कंप्लीटली लॉस नहीं लगेगा। तो एक बार अगर टाइम है तो थोड़ा सा और कैंपस को एक्सप्लोर ज़रूर करना। कोई भी डाउट आ रहा है ओरिएंटेशन को लेकर या इन जनरल किसी कॉलेज को लेकर भी, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस चैनल पर मैं बहुत सारी ऐसी कॉलेज रिव्यूज़ भी डालती हूँ, काफ़ी स्टूडेंट रिलेटेड कॉन्टेंट भी आता है इस चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।